हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका इस स्टडी में स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कंसेप्ट, जो कर्व ट्रेसिंग का जो भी कंसेप्ट था वो हम कल का वीडियो में बताए थे। 3 कंसेप्ट बताए थे। उसके बाद देखिए एक टॉपिक बच जाता है, एक कंसेप्ट और बच जाता है, वो एजम्पटोस हो जाता है। ये जो है ना सब, ये टॉपिक है एजम्पटोस, ये हम कल कवर करेंगे कल के वीडियो में। आज जो कल कंसेप्ट बताए थे उस पे जो क्वेश्चन बनेगा ना उसको हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक ना। उस पे एक दो क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद कल हम टॉपिक बता देंगे ये एग्जाम्पल्स। उसके बाद जो 13 चैप्टर है ना हम लोग का वो पूरे खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दो क्वेश्चन अभी बताएंगे। इस कल जो बताया है कंसेप्ट उसी से रिलेटेड। देखिए एक्सरसाइज 13 का जो है ना 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इससे जो पहले वाला है ना उसमें एजम्पटोस का हम जब कंसेप्ट बताएंगे उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे यो फर्स्ट से। अभी 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि वाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। इतना ही नया है। देखिए इतना दिया हुआ है, समझे ना। देखिए कल हम बताए थे आप लोग को कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसको, किसी भी जो कर्व दिया रहेगा उसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वो कर्व जो है वो कर्व वो ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं। सो हम चेक करेंगे कि वो कर्व जो है ओरिजिन से होकर के पास हो रहा है कि नहीं। इसके लिए हम बताए कंडीशन कि हम पुट करते हैं क्या चीज कि x बराबर 0। अब x बराबर 0 पुट करने पर इक्वेशन में और y बराबर 0 आ गया तो हम कह देते हैं क्या चीज कि वह इक्वेशन जो है वो कर्व जो है सो ओरिजिन से पास होगा। कल बताए थे यदि y बराबर 0 इस इक्वेशन में रखेंगे और x बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 आ गया तो हम कहेंगे क्या चीज, तब भी हम कहेंगे कि यह जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना वो ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो कल कंसेप्ट फर्स्ट यही कंसेप्ट था, वो बता दिए। चलिए बनाइए, इसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें पुट करिए तो y स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर बराबर 0 यानी वाई बराबर 0। हम बोलते हैं अभी कि यदि x बराबर 0 पुट करेंगे और y बराबर 0 आ गया तो हम लोग कहेंगे क्या चीज कि इट इज, इसलिए इट इज क्या पासेज थ्रू ओरिजिन। क्या करेगा ये ओरिजिन से पास करेगा, बोलते कल कंसेप्ट में फर्स्ट कंसेप्ट था मेरा। चलिए अब हम लोग पता करेंगे कि यह साइमेट्रिक है कि नहीं। ये जो इक्वेशन दिया है वो x एक्सिस का साइमेट्रिक है या y एक्सिस का साइमेट्रिक है, वो हम लोग क्या करेंगे अब देखेंगे। तो हम लोग कैसे पता करेंगे x एक्सिस का साइमेट्रिक है या y एक्सिस का साइमेट्रिक है। तो हम बोले थे कल का कंसेप्ट में, देखिए कंसेप्ट नंबर 2 का फर्स्ट देखिए क्या चीज बोलते थे कि यदि हम x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्या चीज पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो दिया रहेगा, और यदि वह इक्वेशन जो है ये इक्वेशन नो चेंज यानी चेंज नहीं किया, नो चेंज यानी चेंज नहीं किया यह इक्वेशन, तो हम लोग बोल देंगे क्या चीज कि इट इज साइमेट्रिक है। क्या के इट इज साइमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के साइमेट्रिक होगा। कल कंसेप्ट में बताए थे हम। और यदि सेकेंड पॉइंट में कहा था कि x y बराबर क्या करेंगे पुट माइनस y पुट करेंगे, और y बराबर माइनस वाई पुट करने पर यह चेंज नहीं किया इक्वेशन, तो हम लोग बोल देंगे कि यह क्या साइमेट्रिक है किसका x एक्सिस का, यानी जस्ट ऑपोजिट। यदि x बराबर माइनस एक्स पुट करेंगे तो y एक्सिस का साइमेट्रिक होगा, और y बराबर माइनस वाई पुट करेंगे तो x एक्सिस का साइमेट्रिक होगा। यह बार बार हम बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं इसको। चलिए पुट कीजिए, तो फिर पुट कीजिए। पुट करेंगे कि x बराबर माइनस एक्स
x बराबर माइनस एक्स पुट किए तो क्या होगा, वाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस में माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस एक्स का स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस में माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको जानते हैं कि माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स हो जाता है, तो यानी ये क्या होगा कि वाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी सेम टू सेम इक्वेशन हो गया, इक्वेशन चेंज नहीं किया। तो हम बोलते हैं कि यदि इक्वेशन चेंज नहीं करेगा तो ये क्या होगा, इसलिए लिखेंगे चूंकि इट इज नो चेंज, यानी यह चेंज नहीं हुआ, इट इज नो चेंज। तो जब चेंज नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, y एक्सिस का। यह क्या है, साइमेट्रिक है y एक्सिस का। x बराबर पुट किए थे तो y एक्सिस का साइमेट्रिक हो गया। अब हम पुट करेंगे कि y बराबर माइनस y बराबर माइनस y पुट करेंगे तो अब पुट करिए तो y की जगह माइनस वाई स्क्वायर करेंगे ऑफ ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी माइनस वाई के स्क्वायर करेंगे तो यानी वाई स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ये भी जो है चेंज नहीं किया, चलिए लिखेंगे चूंकि इट इज नो चेंज इसलिए इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, y एक्सिस का, नो x एक्सिस का। y बराबर 0 पुट किए तो यह क्या होगा, x एक्सिस का साइमेट्रिक होगा। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ओरिजिन चेक कर लिए कि ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, साइमेट्रिक चेक कर लिए हैं, तो अब हम लोग क्या निकालना है, कर्व छापने के लिए, कर्व को ड्रा करने के लिए हम लोग को क्या चीज देखना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा हमको, आईपी यानी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। और इसके लिए हम बताए थे थर्ड पॉइंट में आप लोग को कि पुट करेंगे x बराबर 0 तो मेरा जो है y का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, और y बराबर 0 पुट करेंगे तो x का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। चलिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट पुट करने के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो यदि आप लोग इधर छाप लेंगे, आप लोग उतार लेंगे, तो हम इसको इधर मिटाते हैं। देखिए ध्यान से, इसको भी मिटा रहे हैं, इससे आगे बना रहे हैं। अब इसी में है, देखिए उसके बाद क्या बोलते थे, साइमेट्रिक निकाल लिए थे। अब पुट करेंगे फिर से कि x बराबर 0 पुट किए थे इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ पे x बराबर 0 यूज किए तो यहाँ y स्क्वायर तो होगा ही, इतना हो गया इज इक्वल टू, यदि हम इसमें 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा कि a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0 यानी y स्क्वायर यानी y बराबर डायरेक्ट बोल रहे हैं 0। तो यहां से हमको एक पॉइंट निकल गया कि y बराबर क्या चीज है, एक पॉइंट निकल गया कि जब y बराबर 0 है तो यानी एक पॉइंट निकल गया 0 0 निकल गया ना। अब पुट करेंगे, इसमें तो आप नहीं निकलेगा। अब पुट करेंगे क्या चीज, फिर से y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा यानी x स्क्वायर, चलिए एक बार पुट कर दे रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पूरे, यहाँ पे ये 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी चीज को हम इधर लिख दे रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर बराबर 0 यानी एक बार होगा, और एक बार क्या होगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0 होगा। चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 0 यानी x बराबर 0 यानी एक पॉइंट हो गया 0 0, इसमें हो गया ना। अब फिर पुट करेंगे क्या चीज, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0
यानी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा ना, यानी एक्स बराबर एक पॉइंट आ गया मेरा प्लस माइनस ए आ गया ना, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, यानी इसका कहने का मतलब जो है से एक पॉइंट आ गया मेरा, एक्स का एक पॉइंट आ गया, देखिए एक पॉइंट आ गया 0 0 और एक पॉइंट आ गया मेरा एक्स बराबर प्लस माइनस ए, यानी कहने का मतलब है कि एक आ गया ए 0 और एक आ गया माइनस ए और 0, इतना पॉइंट हमको आ गया और y बराबर भी 0 0 आ गया। अब तो हम कर्व छाप सकते हैं आप लोग को, देखिए कर्व कैसे छापेंगे से, यानी कर्व छापेंगे, यानी ये हो गया और ये हो गया, ये x हो गया, ये x डैश, ये y हो गया और ये y डैश हो गया और ये 0, y बराबर क्या पॉइंट मेरा आया है 0 0, यानी y जो है 0 0 पर ही रह जाएगा। अब मेरा x बराबर आया है एक 0 0 आया है, यानी 0 0 हो जाएगा, और a बराबर है x बराबर a और माइनस a, यानी x एक्सिस को यह काटेगा a पे और a को है माइनस a पे काटेगा, काटेगा ना, काटेगा। तो कह दिया है इक्वेशन क्या चीज, दोनों एक्सिस का साइमेट्रिक है, यानी इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि y एक्सिस का भी साइमेट्रिक है और x एक्सिस का भी साइमेट्रिक है। इसका फिगर बन सकता है, देखिए फिगर इसका ऐसे बनेगा, यानी एक कर्व ऐसे बनेगा, ये देखिए ऐसे फिगर बनेगा और इधर ही से बनेगा ऐसे, यानी देंगे क्या चीज, ये है यहाँ पर नेट, यानी a 0 और माइनस एक पॉइंट हो गया माइनस a और 0, यानी फिगर मेरा ऐसा बनेगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, समझे ना। इस पर एक क्वेश्चन आओ आप लोगों को बताते हैं, क्वेश्चन बन गया, बस इतना ही इसको करना है, क्या चीज कर्व छाप दिए हम लोग, बस इतना ही हम लोग बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन आओ हम लोग बताते हैं आप लोग को, इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन यही है, समझे ना। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा घर पे, और जो एक कंसेप्ट हम लोग बच रहा है एसिम्पटोट्स, उसका हम कल बता देंगे आप लोग को, उसका जो पूरा चैप्टर है जो क्लोज हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, समझे ना। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग 12 बनाते हैं, समझे ना, 12 भी है इसी टाइप से बनेगा। चलिए आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि y स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए एक मेरा ये इक्वेशन दे दिया है, इसको कर्व को ट्रेस कर रहे हैं, यानी कर्व को हमको छापना है इस इक्वेशन के मदद से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है क्या, तो पुट करते हैं x बराबर 0, चाहे y बराबर भी 0 पुट कर सकते हैं। चलिए आज आप लोग देखिए पिछला क्वेश्चन हम x पुट किए थे, इसमें y पुट करके दिखाते हैं, y बराबर 0 पुट कीजिए इसमें। चलिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 पहले रहेगा, यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या चीज, यहाँ पे हो जाएगा पूरे 0 ही हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी इसका कहने का मतलब है क्या चीज कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर 0 मेरा आ गया। तो बोलते हैं कि यदि y बराबर पुट करेंगे x बराबर 0 आएगा, तो वह क्या करेगा, लिख देंगे क्या चीज, इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, क्या करेगा यह, ओरिजिन से पास करेगा, समझे। देखिए अब क्या करेंगे, साइमेट्रिक चेक करेंगे। तो साइमेट्रिक चेक कैसे करते हैं, पुट करेंगे x बराबर माइनस एक्स, चलिए इक्वेशन में रखिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर a प्लस में a स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, कितना हो जाएगा, चलिए इक्वल टू 0, इसको रखिए। तो यहां हो जाएगा मेरा y स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में y स्क्वायर बराबर 0। यानी कहने का मतलब है कि इक्वेशन में चेंज नहीं किया, इसलिए लिखेंगे चूंकि इट इज नॉट चेंज, इट इज नो चेंज, यानी चेंज नहीं हुआ।
तो हम बोलते यदि चेंज नहीं करेगा तो लिख देंगे क्या चीज, इट इज साइमेट्रिक होगा, या साइमेट्रिक होगा किसका है, साइमेट्रिक अबाउट कौन एक्सिस का होगा। यहाँ पे x बराबर पुट किया है माइनस एक्स, एक्स बराबर पुट किया है माइनस एक्स, तो यहाँ क्या चीज सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यह कंसेप्ट हम बता चुके हैं, आप लोग को पता होगा। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे क्या चीज, पुट करेंगे अब y बराबर क्या चीज माइनस वाई, पुट करेंगे और y इज इक्वल टू माइनस वाई। चलिए रखिए तो y बराबर माइनस वाई, तो यहाँ होगा माइनस वाई का स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस में ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में और माइनस में वाई स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इसमें भी है कि इक्वेशन क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, प्लस में ए स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि इट इज नो चेंज, इट इज नो चेंज, इसलिए इट इज साइमेट्रिक होगा, इट इज साइमेट्रिक अबाउट किसका, इट इज साइमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। क्या होगा, एक्स एक्सिस का साइमेट्रिक होगा ये भी, क्योंकि चेंज इक्वेशन नहीं किया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, इंटरसेक्शन पॉइंट। इतना तक आप लोग जान गए होंगे। अब क्या बोलते हैं कि अब कर्व को छापने के लिए, हम लोग कर्व को ड्रा करने के लिए हम लोग जरूरी होता है क्या चीज, कि वह एक्स एक्सिस का वह क्या है, इसको आप लोग छाप उतार ले होंगे कि वह इंटरसेक्शन पॉइंट है कि वो किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। इसलिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो पुट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए पुट करेंगे कि x बराबर 0 पर रखी, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना, हाँ, प्लस में ए स्क्वायर ऑफ 0 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब हो गया y के पावर 4 बराबर ए स्क्वायर वाई पावर 4 प्लस में इक्वल टू 0 ना, y पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। चलिए इसमें से कॉमन लीजिए तो वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा, शायद इतना ही होगा, इतना ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा इसका y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर एक बार 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी y बराबर 0, यानी एक पॉइंट हो गया मेरा 0 0 हो गया ना। अब सेकंड पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, समझे, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। चलिए अब आसानी से हो जाएगा क्या चीज, और लिखेंगे क्या चीज, वाई बराबर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या चीज कि वाई बराबर जो है प्लस माइनस ए हो जाएगा, होगा ना। तो यानी इसमें भी एक पॉइंट हम लोग को निकल गया, क्या चीज कि एक हो गया y बराबर 0 0 और एक हो गया का एक, ये इससे हो गया क्या चीज, इससे हो गया मेरा कि 0 a पे कट करेगा, एक बार करेगा 0 और माइनस a पे, प्लस माइनस हो गया। अब चलिए कर्व को हम लोग बनाते हैं, समझे ना। इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल लिए, आप लोग बताए थे इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालना, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, समझे ना। चलिए अब इसको हम बनाते हैं, इस पे कर्व कैसा बनेगा, कर्व सो चलिए पीछे का कीचड़ नियर बनेगा इसमें कर्व, देखिएगा। मान ली दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक। एक्स बराबर 0, देखिए वाई बराबर 0 0 है, एक पॉइंट, देखिए गलती कर दिया ना,
x बराबर 0 हम शुरू रखें तो मेरा आ गया यहाँ पे x बराबर 0 रखे तो y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी y के पावर 4 ऑफ a स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0। यानी y स्क्वायर ऑफ इतना बराबर 0 0, y स्क्वायर बराबर 0 है, y स्क्वायर ऑफ इतना बराबर इतना। चलिए एक ही पॉइंट निकाले हम, x बराबर तो हम निकालने नहीं किए थे यहाँ पे, तो एक बार पुट करेंगे क्या चाहिए और एक बार पुट करेंगे पुट करेंगे कि x बराबर y बराबर 0, y बराबर 0 पुट कीजिए इसमें तो ये पूरा 0 हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में, इसे पुट करेंगे 0 तो यहाँ 0 प्लस में a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इससे बचेगा a स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 0। यानी कहने का मतलब कि x बराबर 0 और 0, यहां से भी पॉइंट निकल के क्या चाहिए x बराबर 0 0, यानी ये 0 हो गया। x का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं तो ये 0 0 बन रहा है, यानी x पर तो फिगर नहीं बनेगा, x पर फिगर नहीं बनेगा। अब x पर क्योंकि काट नहीं रहा है, ये 0 पर हो जा रहा है x। अब हम लोग काट रहे हैं y बराबर, देखिए आया प्लस माइनस a, यानी एक बराबर काट रहा है a पर काट रहा है, एक माइनस a पर काट रहा है, यानी एक यहाँ पे लिख देंगे a लिख देंगे, यहाँ पे एक पर काट रहा है y एक्सिस को और एक यहाँ पर काट रहा है माइनस a पे y एक्सिस को काट रहा है। तो ये जो है से y एक्सिस और x एक्सिस दोनों का साइमेट्रिक है, हम लोग अभी निकाले हैं। इसका मतलब क्या चाहिए कि इधर भी फिगर छाप सकते हैं हम और इधर भी फिगर छाप सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे फिगर हो जाएगा ना, एक कर्व इससे हो गया ऐसे ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे, यानी एक यहाँ पे पॉइंट हो गया -a0 और a0। चलिए आप लोग बना लिए इस कर्व को बन देखिएगा, ये आप लोग का आंसर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन बता दिए, एक देखिए 3 कंसेप्ट बताया थे कल, उस पे 2 क्वेश्चन हम लोग बना, इसमें और ऐसा क्वेश्चन बहुत है, समझ रहे हैं। तो कल हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत गलत भी दिया हुआ है, समझे ना। तो हम लोग इसको अब स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।